खामोशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। क्या मिसाल दिया तुमने। पर्दा भी है, खिड़की भी है और रोशनी भी है। लगता शायरी शुरू कर दिया तुमने। और वो जो फकीर को आपने एक दफा 10 रुपए दिए थे तो आपने दोबारा उसको पैसे नहीं दिए, ये सोच के कि उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। अच्छा बस बस, वैसे भी बड़े कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है। घर वाले उससे तेरी शादी कैसे करवा सकते हैं भाई? पता नहीं यार, मामा बाबा को उसने क्या घोल के पिलाया। अरे उससे बच के जाएगा कहाँ तू? क्या बात है ज़िरक, लगता है कि आज ऑफिस के काम से आप थक गए। ऑफिस के काम से क्या थकना, ऑफिस नहीं थकाता मुझे, तुम्हारा बेटा थकाता है। उसके ऑफिस में होते हुए मेरा कोई दिन अच्छा गुजर जाए तो एक मौजिज़ा होगा। उफ़ो, अब क्या कर दिया उस बेचारे ने? जानती हो आज मुझे एक बात पता चली है। यकीन तो नहीं आ रहा लेकिन दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़? सीधे सीधे बताइए, आखिर क्या बात है? हाँ आरफा, मुझे शक है कि इमाद के बिगड़ने में अमीन का हाथ है। और ये वो बात है जिसके लिए मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन क्या अमीन भाई? इमाद के चाचू? वो तो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो कैसे उसे बिगाड़ सकते हैं? मैं सीरियस हूँ आरफा। मेरा मतलब है अमीन भाई तो इमाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उसे कैसे बिगाड़ सकते हैं? और आपके दिमाग में ये बात किसने डाली है? मुझे भी ये बात मानने वाली तो नहीं लगती, इसीलिए मैंने उसको चुप करवा दिया था। आखिर वो है कौन? कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे आप? अमीन वाली बात को तो मैंने बिल्कुल रद्द कर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इमाद की पॉकेट मनी मैंने बंद कर दी है, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, अब हर रास्ता बंद है। जब ये रास्ता बंद होगा तो काम का रास्ता खुलेगा, फिर ऑफिस भी आएगा, काम भी सीखेगा और अपने पैसे भी कमा लेगा। आपको लगता नहीं कि आपने उसके साथ बहुत सख्ती कर दी है? आरफा, कभी कभी अपने बच्चों के साथ सख्ती करनी ही पड़ती है, वरना बच्चा सीधी राह छोड़कर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की राह पकड़ लेता है। मेरे लिए भी इमाद से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन बिगाड़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बत जिम्मेदारी बन जाती है। अब शादी, बिजनेस, घर, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा।
ज़ीरक फरीद का हर काम वक्त पर होता है, ये भी वक्त पर होगा और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर फिलोसोफर, तो क्या कर रहे हैं अब? ये कहां से आ गई? जी, तुम फिर से आ गई हो? हम खुद कहाँ आते हैं? कमबख्त ये दिल ही आपकी तरफ बार बार खींच लाता है हमें। मिज़नी, मैंने सुना है कि तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो, प्लीज पिलाना। मैंने सुना है कि मामू ने आपका जेब खर्च बंद कर दिया है। अरे कम बखत, इसे भी पता चल गया। हाँ, वो मुझे कुछ बनाना चाहते थे जो मैं नहीं बन सकता, इसलिए उन्हें मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। ये तो बहुत गलत बात है। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज, तुम मेरी सिफारिश मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बाबा के सामने मेरी सिफारिश करो। ये सिफारिश नहीं बल्कि दोस्ती है। दोस्त सिर्फ खुशी के वक्त में नहीं, मुश्किल वक्त में भी साथ होते हैं। हाँ मिज़नी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तो फिर इस खुशी में शॉपिंग और डिनर तो बनता है। शॉपिंग? मिज़नी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से जा सकता हूँ शॉपिंग पे? डोंट वरी, आज की स्पॉन्सर मैं हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे शॉपिंग बैग्स पकड़ने होंगे। ओह, इन केस यू डोंट नो, मैं खुददार लड़का हूँ, तो मैं शॉपिंग बैग्स नहीं उठाऊंगा। फ्री का खाना भी होगा और फ्री की शॉपिंग भी, सोच लो। वेरी नाइस। ऐसी दोस्ती को तो सलाम है। दिल में थोड़ी तो ठंडक पड़ी है। कैसे जलील करके निकाला था ना मुझे। मीज़नी नाम है मेरा, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्या बात है तुम्हारी अमीन, क्या बात है। बंदा हो तो ऐसा, इस उम्र में भी क्या चीज लग रही। अगर कोई देख ले तो फौरन दिल दे बैठे। आईने ये बता, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूं या ये मेरी ख्वाहिश? मुझे जिम जाने की तैयारी करनी पड़ेगी।
क्या कहा उसने? बैग उठाने का? यार कमाल की लड़की है वैसे वो। ज्यादा दांत मत निकाल, समझ आई? जवाब दे के आ रहा हूं उसको कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं, खुददार आदमी हूं मैं। यार ये काम तूने बहुत अच्छा किया है, जवाब तो मुंह तोड़ दिया उसको। लेकिन यार मजाक सट के एक बात कहूं मैं, ये जो रिश्ते हैं ना आजकल के, ये बिल्कुल टिकटॉक जैसे। 30 सेकंड में मोहब्बत और 6 सेकंड में ब्लॉक। अबे वो मोहब्बतों के शायर, चुप कर जा। मेरी बात सुन, पिछला हफ्ता भूल गया तू? बीच सड़क मुझे छोड़कर आ गया था तू, जैसे मैं उबर पूल का एक्स्ट्रा पैसेंजर हूं। अरे यार मात वो क्या करूं यार, वो तेरी भाभी आ गई थी ना, तो उसके डर से दिमाग के सिग्नल ही चले गए थे। सिग्नल चले जाते, इसीलिए मुझे बीच रास्ते छोड़ गया था। वहां से जाता हुआ अल्लाह की कसम दिल कर रहा था ईंट उठा के मारूं तुझे। अच्छा ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शरीके जुर्म, गलती हो गई, माफ कर देना यार। माफी नहीं मिलेगी तुझे, हरगिज माफी नहीं मिलेगी जब तक तू अपनी वफादारी की रसीद नहीं दिखाता। रसीद? अरे मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामू का घर तो मेरे लिए जन्नत बन गया है। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम एक बात तो बताओ, ये इमाद करता क्या है? कोई नौकरी वोकरी भी करता है या नहीं? मम्मा नौकरी करना उसके बस की बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके मिजाज में ही नहीं है। एक बात बताऊं आपको, मामू ने उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर दी है, लेकिन फिर भी उसकी यही काम है, हर वक्त आवारागर्दियां करना, घूमना फिरना, गाने सुनना और बाकी टाइम फलसफे झाड़ना। यही काम है बस उसका। हाय अल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो तुम वहां क्या कर रही हो बेटे? आ जाओ यहाँ पर। अरे मम्मा कैसे आ जाऊं, यहाँ तो मेरा राज चल रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मेरी बात तो सुन। बानो, अब ये आपकी बेटी नहीं जो आपके कहने से वापस आ जाए, अब ये हमारी बहू रानी भी है। वाह बानो बेगम, अरे लगता है अपनी ट्रेन सही ट्रैक पे आ गई, मंजिल दूर नहीं है। हेलो, अरे आप तो चुप करें। हेलो हेलो, लो कट गई लाइन। अरे सॉरी सॉरी यार, दोबारा मिला लो, कोई मसला नहीं। मिलाओ मिलाओ मिलाओ, शाबाश। कैसे मिला लूं कॉल? आरफा भाभी उसके पास थी। लगता है बात बन जाएगी। हाँ जी, अगर आप बीच में ऐसी बोंगियां नहीं मारेंगे ना तब। अरे भानु, एक तो बात पे रूठ जाती है। अरे क्या मौका खुशी का है, खुश हो। रूठेगी बस, मना के लाऊं इसको मैं जाके यार। मामी आपने तो मेरी सारी फिल्मी एंट्री बर्बाद कर दी। अब मम्मा मुझे सच में वापस बुला लेंगी। मिजनी, अब वो जमाना गया जब लड़कियां माँ के कहने से वापस चली जाया करती थी। अब तो सास के इशारों पर डिनर तक रेडी कर लेती हैं। मामी आप भी ना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा कुछ मंगवाया, आओ दिखाते हो। आ जाओ, शाबाश आओ। क्या वफादारी की पक्की रसीद? बेटा तुझे रसीद दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तेरा क्या पता तू दोबारा मुझे बीच रास्ते में छोड़ जाए। जाना चलना। अरे यार ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, तू मेरा भाई है, तुझे क्यों छोड़ के जाऊंगा यार। अच्छा चल ये सब छोड़, एक काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, क्या खाना है यार, आज अपनी जिंदगी को जीते हैं। कहां से खाते हैं? मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, समझ आई? बाबा ने पॉकेट मनी बंद कर दिया, जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं। ओ भाई, तेरी जेब की पाताल से ज्यादा गहरी तेरी बातें हैं। तो तेरी जेब भी तो आज तक नहीं खुली, सिर्फ लड़कियों को देख के वॉलेट खुलता है तेरा। अब क्या करूं यार, मेरे अंदर का फवाद खान जाग जाता है जैसे ही किसी मायरा को गुजरते हुए देखता है। सिड को देख के मायरा खान नहीं याद आती है? हाँ दिखती है भाई, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ना आना, पिज्जा खाते हैं। कहां से खाते हैं भाई, क्यों मजाक कर रहा है? जेब खाली है यार। पिज्जा जेब से थोड़ी खाया जाता है, दिल से खाया जाता है, दिल से। दिल से मतलब?
हाँ खैर मुझे सोचने दे, जरा प्लान करने दे। हाँ हाँ याद आ गया। दांत ना निकाल, क्या सोच रहे हैं बोल। मिजनी से ना बदला लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं करेगा तू, उसको जवाब दे चुका हूं मैं, चुप। लेकिन इस बार मैं उसे माली नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। चल इस बार ना अपनी भूख की इज्जत कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है? जब जेब खाली हो ना तो किसी भी महबूब का एटीएम खाली किया जा सकता है। वो कैसे? हाँ सवाल अच्छा है, कैसे? यही तो तुझे दिखाना है मेरे दोस्त, कि तेरा ये दोस्त तेरी दोस्ती की खातिर क्या कर सकता है। और यही मेरी तरफ से तेरे लिए वफादारी की पक्की रसीद होगी। देख लेते। नूरा मेरा पानी बना दिया है? अरे अमीन भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये तो आपको पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। भाभी वो मैंने जिम शुरू कर दिया है। अचानक आपको जिम की क्या जरूरत पड़ गई? भाभी जिम के बहुत फायदे हैं, इंसान फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहता है। वो तो मैं देख रही हूँ। वैसे अमीन भाई, जब से इमाद ने आपकी शादी की बात की है ना, तब से आपकी जिंदगी में बहुत तब्दीलियां देख रही हूँ। अभी आप कमाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं लेट हो रहा हूं, मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे अमीन भाई बात तो सुनिए। जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा आखिर है क्या। इमाद आए उसे बताती हूँ।